थैंक यू शुमार होने के लिए और हमेशा की तरह बढ़िया व्यू शेयर करने के लिए। कॉर्पोरेट स्कैन में पीवीआर पिक्चर्स के सीईओ कमल ज्ञानचंदानी सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। कमल सर हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। ये मॉर्निंग। मेरे थैंक बगल यू शो में में मेरे बुलाने सहयोगी के सुमित लिए। बैठे हैं और इन्होंने बताया था कि नेशनल सिनेमा डे है फ्राइडे को, तो 75 का टिकट मिलेगा। पूरे हफ्ते रोज सुबह आईआरसीटीसी की वेबसाइट की तरह मैं पीवीआर का सिनेमा का खोल के बैठा हुआ था कि टिकट बुक करने, वो विंडो खुली नहीं और अब पता चला वो टाल दिया एक हफ्ता। सर ऐसा क्यों करा? जी, कुछ सिनेमा घरों से रिक्वेस्ट थी कि और मैं ये मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बिहाफ पे ये बात कर रहा हूँ। तो कुछ सिनेमा घरों की ये रिक्वेस्ट थी कि हम लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, पर हमें कुछ चाहिए टाइम और ज्यादा इस इनिशिएटिव को अच्छे तरीके से मार्केट और प्रमोट करने के लिए। तो उनके रिक्वेस्ट को ध्यान में रख के एक हफ्ते से इसको पोस्टपोन किया। एक हफ्ते मतलब अब अगले फ्राइडे को आपको वो सस्ते टिकट, नेशनल सिनेमा डे सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे। पर बिल्कुल। कहा जा रहा है शायद ब्रह्मास्त्र एक्सपेक्टेशन से बेहतर डिलीवर कर रही है इसलिए टाल दिया गया है। ऐसे ब्रह्मास्त्र देखी क्या आपने? जी, मैंने देखी पहले दिन और पहले शो में देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ। और मुझे ये भी लगा कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक जंप है, जहाँ पे एक इंडस्ट्री की पहले एक पोजीशन थी, उससे कहीं ज्यादा लेवल ऊपर इंडस्ट्री को लेके गए हैं इस फिल्म के साथ, और मेरे को बहुत पसंद आई। ब्रह्मास्त्र का भी एक छोटा रीजन है इसको पोस्टपोन करने का, कि कुछ सिनेमा घरों को लगा कि अभी जब ब्रह्मास्त्र एक इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उसमें अगर इंटरफेयर ना करें, तो वो भी एक रीजन है। पर मेन रीजन ये था कि सिनेमा घर जो पार्टिसिपेट करना चाहते थे, वो चाहते थे कि उनको मार्केटिंग प्रमोशन का और टाइम मिले। अच्छा कमल जी, ब्रह्मास्त्र से पहले अगर आप देखें कुछ इंसिडेंट्स इंडस्ट्री में आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसका शायद मैं उल्लेख नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कुछ मूवीज़ ने अगर आप देखें काफ़ी डिसअपॉइंट किया इंडस्ट्री को उसके चलते। ब्रह्मास्त्र और जिस प्रकार का कंटेंट लाइंड अप है अगले 6 महीने के लिए ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन एंड क्लोजर टू न्यू ईयर, उसको देख के आपको लगता क्या है? फुटफॉल यहाँ से आगे जाके कुछ स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं? जितना फीका पिछला 3 महीने गए, क्या अगले 6 महीने आपको स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं? वीरेंद्र जी, पहली बात तो ये है कि पिछले 2.5 महीने थोड़े वीक गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ फिल्मों ने जो जिस तरीके से उम्मीद थी प्रदर्शन की, उससे कम प्रदर्शन उनका हुआ है बॉक्स ऑफिस पे। पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो Q1 था अप्रैल में जून, उसमें सिनेमा घरों का पूरे देश में, और पीवीआर और आइनॉक्स दो लिस्टेड कंपनीज हैं, पर मैं पूरे देश के सारे सिनेमा घरों की बात कर रहा हूँ, बहुत ही शानदार प्रदर्शन था। जिस तरीके से कोविड से बाउंस बैक किया, जिस तरीके से दर्शकों ने रिसीव किया न्यू फिल्म्स को, आ, वो बहुत ही एक, मतलब जितना हम सोच सकते थे उससे कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन हमें बॉक्स ऑफिस में मिला। आने वाले जो कुछ महीने हैं ब्रह्मास्त्र का प्रदर्शन देख के, और आगे चुप अभी रिलीज हो रही है 23 को, साथ में धोखा रिलीज हो रही है, उसके बाद विक्रम वेदा है 30 को, मणिरत्नम साहब की फिल्म आ रही है, उसके बाद चिरंजीवी साहब की जिसमें सलमान खान जी का भी रोल है, वो गॉडफादर फिल्म आ रही है, जो तेलुगु में है बट हिंदी में भी डब की हुई है। और उसके बाद लगातार हर हफ्ते बड़ी बड़ी फिल्म्स रिलीज हो रही हैं, ना सिर्फ इंडियन लैंग्वेज में बट विदेशी फिल्में भी काफी बड़ी आ रही हैं। जैसे अवतार 2 जो है, वो एक बहुत ही बड़ी फिल्म है, क्योंकि पहली अवतार का इंडिया में बहुत अच्छा प्रदर्शन था, पूरे ग्लोब में बहुत अच्छा प्रदर्शन था। तो उसका पार्ट 2 अब काफी सालों के बाद आ रहा है, वो दिसंबर में रिलीज होगी। ब्लैक एडम दिवाली में रिलीज होगी, ब्लैक पैंथर नवंबर में रिलीज होगी। तो लगातार विदेशी फिल्में, इंडियन फिल्में, अलग अलग लैंग्वेजेस में बड़ी बड़ी फिल्म्स आ रही हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, और वो जनवरी फरवरी मार्च तक ये फ्लो फिल्म्स का चलता रहेगा। हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि जिस तरीके से Q1 अप्रैल मई जून में परफॉर्मेंस हुआ, उसी तरीके का परफॉर्मेंस हमें Q3 में भी देखने को मिलेगा।
अच्छा कमल जी, जैसे कि आपने कहा कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट लाइंड अप है टुवर्ड्स फेस्टिवल सीजन और न्यू ईयर। सर मैं एक बात पूछना चाहूँगा, अमूमन आई मीन जब भी हम किसी आई थिंक विशेषज्ञ से बात करते हैं, एनालिस्ट से बात करते हैं, उसकी धारणा यही होती है, कहना यही होता है कि एक बहुत अच्छी, अगर आप देखें अंग्रेजी पिक्चर आती है, जब इंग्लिश मूवी आती है तो वो प्राइस हाइक की पॉसिबिलिटी और प्राइस को नई ट्रेजेक्टरी में प्लेस करने में सक्षम होती है। सर प्राइसिंग ट्रेंड पिछले महीने भर में कैसा रहा, और जिस प्रकार का कंटेंट लाइंड अप है, स्पेशली अगर आप देखें इंग्लिश मूवीज लाइंड अप हैं, आप लाइकली टू बी आई मीन प्राइस की ट्रेजेक्टरी क्या बिलीव कर रहे हैं अगले 6 महीने में? इंडस्ट्री लेवल पे अगर मैं बात करूं तो 10 से 12% का प्राइस हाइक हुआ है कोविड के बाद, और ये मैं अप्रैल में जून कोविड पीरियड की बात कर रहा हूं। कोविड के बाद जब सिनेमास का बाउंस बैक स्टार्ट हुआ उस पीरियड की बात कर रहा हूं। जो लिस्टेड कंपनीज हैं जैसे पीवीआर हैं, आइनॉक्स हैं, इनका प्राइस इंक्रीज 15 से 16% हुआ Q1 में। Q2 का जो प्राइस इंक्रीज है वो आप जब हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे अक्टूबर में Q2 के लिए, तब हम आपके साथ और इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे। बट जो पास्ट में प्राइस इंक्रीजेस होते थे वो टिपिकली 5% के आसपास होते थे, जो इंडिया में एक इन्फ्लेशन की दर है उसके आसपास ही होते थे। बट क्योंकि 2 साल से सिनेमा घर बंद थे, और उससे पहले भी क्योंकि जीएसटी की जो दर थी वो 28% से 18% पे रिड्यूस की गई थी, और उसकी वजह से उसके चलते प्राइसेस में कोई इंक्रीज नहीं हुआ था, तो ऑलमोस्ट 3.5 साल से प्राइसेस इंक्रीज नहीं हुए थे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 10-12% के आसपास इंडस्ट्री लेवल पे प्राइस इंक्रीज हुआ है। और जो लिस्टेड कंपनीज हैं जिनके बड़े सिटीज में ज्यादा सिनेमाज हैं, पीवीआर और आइनॉक्स, उनमें करीब 15-16% की दर से प्राइस इंक्रीज हुआ है। आगे चल के ये स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं अगले फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ। इस फाइनेंशियल ईयर में तो लो बेस इफेक्ट आपको नजर आता रहेगा, बट आगे चल के जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है वहां पे हम लोग वापस जो कोविड से पहले एक दर चल रही थी प्राइस इंक्रीज की, उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा हमारा सोचना है। नहीं, दाम तो बढ़ रहे हैं टिकट प्राइसेस, वो तो नोटिस करते हैं हम लोग। और एक डर और है कमल सर, वो आप लोग आइनॉक्स के साथ मर्जर कर लोगे, जाइंट एंटिटी होगी, तो फिर और ज्यादा वो, खैर जब होगा तब होगा, उस पर आऊंगा किसी दिन आपसे, उस पर भी बातचीत करूंगा, उसके बाद कैसा मूड फॉरवर्ड रहता है, प्राइसिंग कैसी रहती है। लेकिन कमल सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ये रहे